हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक न्यू टॉपिक्स पे हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस के सिलेबस में है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बट ईजी टॉपिक है। इसको आप अगर अच्छे से इस लेक्चर को देख लोगे तो इसका लगभग 60 to 70% हम इसी लेक्चर में कवर कर देंगे। बाकी जो बचा रहेगा हम आने वाले एक लेक्चर में आपको और कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको जो जानना है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। और ये पॉइंट जो दिख रहा है इसको पी से डिनोट करते हैं, आर कामा थीटा। इसका आर क्या है, रेडियस वेक्टर, और थीटा क्या है, वेक्टोरियल एंगल। अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ये आर और थीटा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो आपका थीटा जो है पॉजिटिव तब होगा जब आप क्या करोगे, मेजर्ड करोगे इसको। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये इनिशियल लाइन है, यहाँ से आप जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आप मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि ऐसे जब आप मेजर करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं आर पॉजिटिव कब होगा। एंगल एलॉन्ग द लाइन, मतलब कि जब आप ये थीटा आप मेजर कर रहे हो ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो और ये आप इसी डायरेक्शन में ले लिए तो आपका आर भी पॉजिटिव हो जाएगा। बट आप इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, बट क्या कर रहे हो आप, इसको अपोजिट ऑर्डिनेट में आ जा रहा है, यानी इस साइड आप एंगल ले रहे हो। थीटा तो यही है बट ये अपोजिट डायरेक्शन जब आप ले लोगे तो आर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, राइट। तो एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए 5, 30 दिया हुआ है, तो 30 डिग्री इधर होगा और 5 क्या है, रेडियस वेक्टर पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल एलॉन्ग द लाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस लिया है, 30 डिग्री तो यहाँ पे होगा और पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, बट वो क्या है कि निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अगला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए हमने -5, -30 ले लिया है। तो अगर आपको 30 डिग्री, यहाँ पे पहले आपको थीटा से स्टार्ट करना है। थीटा -30, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे। स्टार्टिंग के दोनों में आपने क्या चला, एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे क्या है, थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे। और स्टार्टिंग में आपने क्या चला, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्या चलोगे, क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज चलोगे 30 डिग्री आपका यहीं पर मिल जाएगा। और -5 लगा हुआ है यार, इसका मतलब इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा वो पॉइंट, दैट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन सिस्टम। तो आपको ये पता होगा, ये कोई भी पॉइंट्स पोलर कोऑर्डिनेट में आर कामा थीटा से हम डिनोट करते हैं और कार्टेशियन में एक्स कामा वाई से। तो हमने मान लिया दोनों पॉइंट सेम पे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए दिस इज ए ट्रिंगल, ठीक है। और यहाँ पे जब आप कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आप लगाओगे cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या दिया हुआ है आपका, x है, ये x एक्सिस पे डिस्टेंस x होती है, और हाइपोटेनस r दिया हुआ है तो x अपान r हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू r cos थीटा। इसी तरह से जब आप साइन थीटा बराबर लगाओगे तो y साइन थीटा बराबर लगाओगे यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, y है, और हाइपोटेनस क्या है, r। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, x इक्वल टू आर cos थीटा आपको पता भी होगा, y इक्वल टू आर साइन थीटा पोलर में होता है। और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ से दोनों का डिवाइड जब आप कर दोगे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स वाई बाई एक्स मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, राइट। तो ये आपका एक्स एक्सिस से इनिशियल लाइन, हमने क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया, एक लाइन यहाँ पे ले लिया, इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए। तो जब हमको इसका इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब एक पॉइंट हमने इस पर ले लिया, ठीक है। वो पॉइंट्स का नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। ए इज़ अ पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पोलर में आर कामा थीटा होगा, राइट। अब हमने एक परपेंडिकुलर इस लाइन से इसके पोल पे डाल दिया, तो ये इसकी डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, पी ले लिया। जो परपेंडिकुलर हमने डाला, लेंथ था परपेंडिकुलर, इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, पी है, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या हमने लिख दिया, ओ बी, ये भी पॉइंट है। अब यहाँ पे आप कॉस थीटा जब आप लगाओगे, 90 डिग्री के एंगल है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे पी आपका हो जाएगा, हाइपोटेनस आर है, तो पी इक्वल टू आर cos थीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा एंगल कैसे है, ये एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एंगल जो है अल्फ़ा है ये वाला,
और ये ऊपर वाला क्या टोटल कितना है थीटा, तो जब आप बीच वाला निकालोगे तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो ये आपका दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अगर आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस कास थीटा को कास ए माइनस बी से आप ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा आर कास थीटा साइन आर कास थीटा कास अल्फा प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा। यहाँ पे आर कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स होती है, आर साइन थीटा की वैल्यू वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन सिस्टम। आगे हम बात करते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। आपने नॉर्मल फॉर्म तो देख लिया, नॉर्मल फॉर्म क्या होगा आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी। अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने इसको ओपन कर लिया, ओपन भी हमने लास्ट में बताया कैसे ओपन करेंगे, कॉस थीटा माइनस अल्फा से जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि एक लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको नॉर्मल फॉर्म का मतलब पर्टिकुलर केस है, जनरल फॉर्म का मतलब यहाँ पी की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हमने एक लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेमडा कास अल्फा को हमने क्या ले लिया ए और लेमडा साइन अल्फा को हमने क्या ले लिया बी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही एंगल है उसके साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, तो हम ए ले लिए जनरल, राइट। तो आपका इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में होता है लाइन का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाता है ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये आप याद रखिएगा, वो नॉर्मली आपसे बहुत हाई फाई इसमें कॉन्सेप्ट पूछने वाले नहीं है, नॉर्मली आपसे इक्वेशन ही पूछेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी का पॉइंट कैसे आप निकालो, इसेंट्रिसिटी ही किसी सर्कल की कैसे निकालोगे आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस लाइन के अगर पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है तो सिर्फ आप एल को एल चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, वो आप एल निकालोगे। जैसे ये आपका पी था, हमने स्टार्टिंग में दिया था, तो जब आपने इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एल हो गया। अब जब आप इसके पैरेलल जा रहे हो थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वो सी आ जाएगा, कुछ डिस्टेंस चेंज हो जाएगी और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं होने वाला है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, जब ओरिजिन से पास होगा उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये एल की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे आपका पी की वैल्यू पर जो हमने लेंथ था परपेंडिकुलर बताया, जब आपने ये लाइन थी आपकी, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक मिनट में अच्छे से बना देता हूँ। ये सपोज करिए ये आपका क्या था इनिशियल लाइन थी और ये एक पॉइंट था, यहाँ से एक लाइन थी, ये लाइन कहाँ कर रही है, कहाँ से पास हो रही है, पासेस थ्रू ओरिजिन। जब ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब यहाँ से पास होगी, तो उस केस में वेक्टोरियल एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या होगी जीरो ही हो जाएगी, इसका मतलब आर कास थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो इसको ओपन आप कर दोगे ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू जीरो, राइट। ग्रेडियंट क्या होता है, अगर आपको ये क्या दिया हुआ है लाइन दिया हुआ है तो ग्रेडियंट tan थीटा माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कास थीटा माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, राइट। अब हम क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अभी हमने क्या बात किया कि इक्वेशन ऑफ लाइन बात किया पैरेलल अब परपेंडिकुलर, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप देखोगे स्टार्टिंग में जो अभी हमने बताया आपको, इस लाइन में ये जो यहाँ थीटा माइनस अल्फा है ना, तो परपेंडिकुलर का है, इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा प्लस पाई बाई टू और ऐड कर दो, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, सिंपली बस यही हमने कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो थीटा माइनस अल्फा प्लस पाई बाई टू, जब आप इसको ओपन करोगे तो सी अपॉन आर इक्वल टू बी कॉस थीटा माइनस ई साइन अल्फा, यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, राइट। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे देखिए आप, ये एक ट्रिंगल बन रहा है और यहाँ पे जब आप कॉस थीटा, ये एंगल कितना है थीटा माइनस अल्फा बीच वाला, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा करोगे तो क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा होगा आर स्क्वायर, ये अगर आपका क्या है ये आर है, ये आर वन है, ये ए है, तो क्या होता है आर वन स्क्वायर सामने वाली साइड का क्या आप करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे टू आर वन, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर माइनस टू आर वन कास थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब अब ये आप इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आपने देख लिया क्या होता है आर ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर प्लस टू आर वन कास थीटा माइनस थीटा वन या अल्फा जो भी आपका एंगल होगा। अब पोल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर पोल कहाँ लाई कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, पोल सर्कमफ्रेंस पे आ गया, यहाँ पे आप पोल देख रहे हैं, अगर ये सर्कमफ्रेंस पे आ गया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ से जो आपने ये आर वन लिया था ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट से जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब आर स्क्वायर अपॉन टू आर ए हो जाएगा, एक आर से एक आर आप काट दोगे तो आर स्क्वायर टू टू ए कास थीटा माइनस अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, सॉरी दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन पोल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस। जब पोल कहाँ पे लाई कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, राइट। अब जब पोल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, चलिए अब हम यहाँ पे किस सेकंड की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या बात किया नॉर्मल, पहला केस क्या किया कि जब पोल आपका कहाँ पे लाई कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे, सर्कमफ्रेंस तो आपको पता होगा ना भाई साहब,
ग्रेजुएट कर हो चुके हैं आप तो अब सर्कमफ्रेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, किस सेकंड की बात करते हैं। पोल लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर लाइज ऑन इनिशियल लाइन। डायमीटर आपका क्या कर रहा है, इनिशियल लाइन पे लाई कर रहा है, उसका मतलब थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी ये थीटा वन है ये क्या हो जाएगा, उसके इसमें जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे थीटा वन की वैल्यू जीरो और आर वन इक्वल टू क्या पुट करोगे आर, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा उस केस में, तो आपका क्या आ जाएगा, इसी में आप पुट कर दो, क्योंकि ये हमने पर्टिकुलर केस ला चुका है यहाँ से यहाँ पे हम आ गए हैं। तब यहाँ से यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा थीटा वन, तो आपका क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 2a कास थीटा। अब 2a इक्वल टू क्या होता है, ए अगर रेडियस है सर्कल की तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डायमीटर, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका आर इक्वल टू डी कास थीटा। यहाँ से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कोनिक। इसकी इक्वेशन आपको जितने भी यहाँ से हम आपको इक्वेशन बताएंगे, कोई भी इक्वेशन आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ वो ज़्यादातर इक्वेशन ही पूछेगा, क्योंकि इतना टाइम तो रहता नहीं कि आपसे वो सोल्यूशन पूरा सॉल्व कराएगा। ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। ये आपका हमने एक कोनिक ले लिया और ये क्या है इसकी वो Pn एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं आप पोल, और ये क्या है सेमी लेटस सेक्टम है, स्मॉल एल से इसको हम डिनोट करते हैं। इज द सेंट्रिसिटी, एस इज द फोकस और एल इज द सेमी लेटस सेक्टम। तो आपने एक उसमें फार्मूला पढ़ा होगा क्या कहते हैं कोनिक सेक्शन, जब आप पढ़ रहे थे 12th में, पी एस अपॉन पी एन इक्वल टू ई, तो उसी का यूज़ करके यहाँ पे आप इसको इक्वेशन आप पा सकते हैं इस कोनिक का क्या होता है, राइट। तो जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 + ई कॉस थीटा। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब ये ई ग्रेटर देन वन होगा उस केस में क्या होगा, हाइपरबोला, ई इक्वल टू वन होगा तो उस केस में पैराबोला, इज लेस देन वन उस केस में एलिप्स। आई थिंक ये आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन फोकस इज टेकन एज पोल एंड ओरिजिन एंगल क्या होगा अल्फा डिग्री एक्स्ट्रा रोटेट कर दोगे आप, तब इनिशियल लाइन विद द इनिशियल लाइन, तो क्या होगा उसका इक्वेशन। तो एक बार हम फिर से रीड कर देते हैं। व्हेन फोकस इज टेकन एज पोल, जब आपका फोकस क्या हो पोल पे हो और एंगल आप क्या करो अल्फा डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है, एंड एंगल अल्फा विद इनिशियल लाइन से, ये आप देखिए ये आपका कोनिक दिख रहा हुआ है, आपने क्या किया कि एंगल को इसको अल्फा डिग्री रोटेट कर दिया, इसका मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये टोटल थीटा हो जाएगा उस केस में। तब इक्वेशन क्या होगा हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो जब ऐसा केस हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया, इसको इनिशियल लाइन को ही अल्फा डिग्री रोटेट कर दिया, तो आपका कोनिक कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब ये पॉइंट आप यहाँ पे ले लिए और ये अल्फा था, ये ओवरऑल थीटा था, तो एंगल क्या आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अल्फा आर इक्वल टू 1 + ई कास थीटा माइनस अल्फा। ये इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक होज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अल्फा आर इक्वल टू 6 आर इक्वल टू 6/4 - 3 cos थीटा। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सिंपली ये जो डिनोमिनेटर है इसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 - 3 cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आर ऑलरेडी है ही, इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आर को आप डिवाइड कर दो तो 6/4 - 3 cos थीटा ये आ जाएगा। अभी हमने आपको इक्वेशन बताया था कि इक्वेशन आपको नहीं क्या होता है, तो वहाँ से आप ये कुछ उस फॉर्म में बन गया है, L/R इक्वल टू 1 + ई कास थीटा। अब यहाँ पे ई वन यहाँ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप 4 से डिवाइड कर दो सिंपली, ठीक है। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे -3/4 आ जाएगा। यहाँ से एल इक्वल टू कितना आया 3/2 और लेटेस्ट रेक्टम कितना आया -3/, एल इक्वल टू 3/2 आया और ई इक्वल टू 3/2, एल इक्वल टू क्या आया आपका 3/2 और ई क्या आएगा -3/4 आ जाएगा। L/R इक्वल टू ई होता है आपका फार्मूला जो होता है जनरल, L/R इक्वल टू 1 + ई कास थीटा। इससे कंपेयर जब आप करोगे तो एल की वैल्यू कितनी आई 3/2, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एल, 2l होती है, एल इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ सेमी लेटेस्ट रेक्टम में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, और इसेंट्रिसिटी आपकी कितनी हो जाएगी -3/4। और -3/4 का मतलब क्या है कि वो क्या होगा आपका इलिप्स, राइट। तो यहाँ पे आप माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इलिप्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे अगर एग्जाम में ऑप्शन में दोनों दिया है तो आपको माइनस ही लगाना है, राइट। फाइंड द पॉइंट आपको नहीं कितना हुज रेडियस वेक्टर इज 2, आपको आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है इक्वेशन फाइंड द पॉइंट ऑफ कोनिक, इस कोनिक का पॉइंट्स पाइए। पॉइंट्स क्या होते हैं आर का थीटा होता है, तो आर तो दिया है, बस थीटा आपको पाना है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से जब आप आर इक्वल टू 2 आप रखोगे तो यहाँ से कास थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/16, तो थीटा इक्वल टू आप निकाल लोगे कास इनवर्स 5/16, तो आपको आर का थीटा पता चल जाएगा बस।
अब जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है ये आप जान लीजिए, एल अपन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका इनिशियल लाइन है। तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लेना है तो वहाँ पे एक पॉइंट्स आपको लेना पड़ेगा, वो आर का थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब आप इक्वेशन निकालोगे तो एल अपन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा होता है। यहाँ पे प्रूफ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम आपको प्रूफ बताएं कम्प्लीटली। तो आप नॉर्मली फार्मूला प्रिपेयर रखिए, ताकि अगर आपको नॉर्मली फार्मूला दे देता है तो वहाँ पे आप चूक ना खाओ गाइस, क्योंकि अगर फार्मूला दे देता है और वहाँ पे आप चूक खा जाते हो तब प्रॉब्लम होगी, राइट। नॉर्मली क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनेगी जब हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन जब फार्मूला बेस आएगा सीधे सीधे फार्मूला, और वो भी आपको नहीं याद रहेगा, आप घर आके देखोगे तो फिर आपको बहुत उस केस में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए नॉर्मली फार्मूले तो कम से कम आप तैयार रखो। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू फोकस अदर देन पोल। अभी क्या था, फोकस मेरा क्या था, पोल पे था। अब ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है, इस साइड से। तो उस केस में क्या होगा, ये सपोज करिए डायरेक्ट्रिक्स अदर देन पोल, ये आपका कोनिक है, और अगर आप ये एक पैराबोला के टाइप का दिख रहा है ना, लेकिन कोनिक कई टाइप्स के होते हैं ना, पैराबोला भी होता है, इलिप्स भी होता है, हाइपरबोला। तो उसकी हम बात कर रहे हैं इलिप्स और हाइपरबोला के केस में। इलिप्स का दो ये होता है क्या, डायरेक्ट्रिक्स इसमें दो होती है इलिप्स में, एक ये और ये दूसरी। तो ये पहली वाली किताब निकाल लिया, दूसरी वाली का क्या इक्वेशन होगा ये, ठीक है। और इलिप्स में भी ये हाइपरबोला है, और इलिप्स में भी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक इधर से एक इधर से। तो आपने इसका तो निकाल लिया, इस वाली का क्या होगा, राइट। तो ये जो दो, इसकी ये और इसकी ये, इसके इक्वेशन क्या होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो होता है एल अपन आर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन बटे ई स्क्वायर प्लस वन ई कॉस थीटा, राइट, ये होता है। इसको आप याद रखिएगा, एक एग्जांपल से हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू अदर देन पोल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आप बना लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू अदर देन पोल। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको कौन दिया हुआ है, फाइव अपन आर इक्वल टू टू प्लस थ्री कॉस थीटा। तो कन्वर्ट इसको आप किस में करोगे, एल अपन आर इक्वल टू वन प्लस थ्री कॉस थीटा में करोगे, राइट। तो एल अपन आर में जब करोगे तो फाइव यहाँ से, यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो टू से आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 3/2, एल इक्वल टू कितना आ गया माइनस, सॉरी 5/2। एल और ई आप आ गए, अब कुछ नहीं करना है, बस इसी में पुट कर दो, और क्या, एल की जगह पे 5/2, 5/2 आर, और ई की जगह पे 3/2, राइट। इसको सॉल्व कर लोगे आपको मिल जाएगा इक्वेशन। तो आपका आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा, 1/r इक्वल टू 6/13 कॉस थीटा। हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हो गई हो तो एक बार आप अपने से करिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वही मेथड आपको पता होना चाहिए। आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है गाइस। नेक्स्ट ये हमने आपको एक क्या दिया हुआ है, कोनिक दिया हुआ है, इसका क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले पहला काम आपका क्या होगा कि इसको जो दिया हुआ है इसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल अपन आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। इस फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर लोगे तब आपको एल और आर की वैल्यू पता चल जाएगी। जब आप इसी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि आप कैसे जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हमने 3 को क्या मान लिया, 5 कॉस थीटा, 3 इक्वल टू आर कॉस थीटा मान लिया, 4 इक्वल टू आर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि जब हमने आपको इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म बताया था तो हमने क्या लिया था, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस अल्फा, और बी इक्वल टू क्या लिया था, आर साइन अल्फा। तो वहीं से हमने मान लिया, ठीक है। अब आपको ये फाइनली आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट। तो आप यहाँ पे इसको पुट कर दोगे, 3 की जगह पे क्या 5 कॉस अल्फा, और आर यहाँ पे 4 की जगह पे क्या पुट करोगे, यहाँ सॉरी 4 होगा गाइस, 4 की जगह पे आप क्या करोगे 5 साइन अल्फा, राइट। तो जब आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको ए इस तरह से कुछ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अपन आर इक्वल टू 1 + 5/2 कॉस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। अब आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, एल अपन आर इक्वल टू 1 + ई स्क्वायर माइनस 1 बटे ई स्क्वायर प्लस 1 ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, राइट। तो अगर आपको याद नहीं है तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख लीजिए, एल अपन आर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 बटे ई स्क्वायर प्लस 1 ई कॉस थीटा, राइट। तो अब देखिए ये यहाँ पे हमने 1 गलती से लिखा है, इसको आप कट कर दीजिए। तो ई स्क्वायर माइनस 1, जब आप यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे यहाँ पे ई की वैल्यू, जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ई इक्वल टू कितना आ गया आपका 5/2, और एल इक्वल टू कितना आया 1। तो एल इक्वल टू 1 आप रखोगे और ई इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे 5 + 25 25/4 - 1, तो 25 में 4 जाएगा 21/4 आ जाएगा, राइट। और सिमिलरली नीचे आप क्या करोगे, 25 एक 26/4 आ जाएगा आपका नीचे जब सॉल्व करोगे, 5 + 25 और 25 + 4 सॉरी 25 + 4/4
2 × 5/, इक्वल टू क्या आप रखोगे, इक्वल टू 5/2, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब वो आप कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हम हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक लिख दिए होंगे, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट। अब आप बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। आपने क्या पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो पढ़ लिया, जैसे ये आपका हाइपरबोला है, हाइपरबोला नहीं, ये पैराबोला है। तो अगर इसका ब्रांच का अभी अपने कोनिक था तो इसका इक्वेशन आप पा रहे थे। अब क्या करना है आपको, इसका इक्वेशन पाना है जो इसकी दूसरी ब्रांच होती है, राइट। तो इस केस में आपको यहाँ पे एक पॉइंट से लेना पड़ेगा, और ये पॉइंट्स क्या होगा, आर कामा थीटा। इसी का यूज करके आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, L/R इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा। हम बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, काम आपका है बाकी का, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, उस इक्वेशन को आप याद रखिएगा कि L/R इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा। ये ब्रांच ऑफ हाइपरबोला है, राइट, इक्वेशन ऑफ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। नोट यहाँ पे देखिए, आर कामा थीटा को आप किससे डिनोट कर सकते हैं, आर कामा थीटा को -R थीटा प्लस पाई प्लस थीटा से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, तो जैसे सपोज करिए दिस इज अ पॉइंट, तो इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये थीटा अगर है तो जब आप इसको क्या करोगे, आर कामा थीटा है, ये आर कामा थीटा है मान लीजिए, तो जब आप -R करोगे इसका मतलब क्या आएगा, पहले आप पाई प्लस थीटा करोगे तो ये आपका क्या है, थीटा। अब इससे पाई डिग्री आ जाओगे तो आई थिंक ये पाई डिग्री यहाँ पे होगा। अब माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इसके जस्ट ऊपर साइड आप चले जाओगे, इसका मतलब यही पॉइंट आ गया ना। तो बस यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द कोनिक। कोई भी 2 पॉइंट्स आपको कोनिक पे दिए हुए हैं, उसकी इक्वेशन ऑफ कार्ड क्या होगी, राइट। तो आपको पहले हम एक बार कार्ड बना के दिखा देते हैं, होती क्या है कार्ड, किस तरह से होती है। तो जब आप कार्ड जान लोगे तो आई थिंक आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये दिस इज द कोनिक और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये मान लीजिए आप इसका पोल है, राइट। अब आपको कार्ड चाहिए, आप कार्ड किसी का पाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स उस कोनिक पे लेना पड़ेगा ना गाइस। तो ये आप समझ लीजिए, दिस इज अ कार्ड, ठीक है। ये क्यू है, ये पी है, तो ये एक कार्ड है, राइट। अब जब कार्ड है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए ये एक एंगल बना रहा है बीटा, और दूसरा देखिए यहाँ पे भी एक एंगल है, ये टोटल पूरा ग्रीन वाला क्या है, अल्फ़ा है। अब जो है यहाँ पे आपका ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, राइट। जो बड़ा होगा उसमें से आप छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका एंगल पता चल गया, आपको समझ में आ गया, दिस इज ए पोल, ये पोल है। तो अब इसका इक्वेशन जो होता है वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या होता है, L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस थीटा, राइट। ये इक्वेशन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ कार्ड आपको नॉर्मली वो कोई भी कोनिक दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कोनिक, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, बस आपको फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप कर लोगे गाइस। तो L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा सेक अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अभी एक एग्जांपल इस पर हम आपको दिखाएंगे, कास्ट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस थीटा, राइट। तो ये फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे एक इसका पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं कि जैसे अभी ये आपका कोनिक किस तरह से था, कि इस तरह से था, एक सेकंड हम दिखाते हैं आपको। जैसे ये कोनिक था आपका, तो ये इनिशियल लाइन पे था। अब क्या हमने किया कि इस कोनिक को हल्का सा रोटेट कर दिया, इसकी इनिशियल लाइन को ऊपर कर दिया, तो ये एंगल आपका क्या लेमडा है ये एंगल, और ये क्या है, तब एक पॉइंट आप यहाँ पे लोगे तो ये थीटा रहेगा, राइट। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो L/R इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ये हमने बता दिया कोनिक का। तो उस केस में आपका क्या होगा, इसे कार्ड का इक्वेशन, राइट। तो कुछ नहीं चेंज होगा, बस यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में इसका फर्स्ट पढ़ा था, यहाँ पे थीटा की जगह पे आप क्या लिख दोगे, थीटा माइनस अल्फा, और बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो L/R इक्वल टू ई cos थीटा, ठीक है, L/R इक्वल टू ई cos थीटा, और प्लस यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कास बीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा, राइट। नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पे हम आपको बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, टेंजेंट का मतलब क्या है कि ये देखिए, एक बार हम आपको फिगर से बता देते हैं। सपोज करिए ये आपका क्या था, कोनिक था, ये हमने कार्ड का इक्वेशन यहाँ से बना दिया। अब जब टेंजेंट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप टेंजेंट की बात करो तो ये एंगल इन दोनों के बीच, ये दोनों लाइन कहाँ पे आ जाएंगी, एक ही पॉइंट्स पे आ जाएंगी, राइट। ये वाली कहाँ शिफ्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पे, या ये वाली यहाँ, ये वाली जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, दोनों पॉइंट्स एक ही हो जाएंगे। उस केस में अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसमें जो है अल्फा इक्वल टू क्या करोगे, इस वाले में अल्फा इक्वल टू जब आप बीटा रख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos 0 sec 0 की वैल्यू 1,
राइट। और यहाँ पे आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस थीटा, राइट। तो आपका इक्वेशन जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, एल अपान आर इक्वल टू ई कास थीटा और प्लस कास थीटा माइनस अल्फा। ये थीटा माइनस अल्फा लिखो या अल्फा माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो माइनस प्लस से कोई फर्क अंदर नहीं पड़ने वाला है कास के अंदर। तो एल अपान आर इक्वल टू ई कास थीटा प्लस कास थीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये हम एक क्वेश्चन आपको अभी बता रहे थे, कार्ड का इक्वेशन आपको किस तरह से आप सॉल्व करोगे। ये आपको इक्वेशन हमने दिया हुआ है, ये बहुत ईजी है। आप सिर्फ इक्वेशन अगर आपको पता होगा तो आप सॉल्व करोगे। हमने क्या किया कि अल्फ़ा जैसे ये था ना, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये है, आपको अच्छे से हम दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका एंगल क्या है, ये कह रहे हैं कि विक्टोरियल एंगल क्या है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा डैश बीटा डैश प्लस, और ये क्या है, अल्फा डैश माइनस बीटा डैश। तो आपको क्या करना है, उसी में सिंपली अल्फा की जगह पे क्या करना है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, और बीटा की जगह पे अल्फा डैश माइनस बीटा डैश। जब आप पुट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपका सिंपली इक्वेशन जो बन के आएगा ईजी सा अच्छा सा, वो ये आ जाएगा, एल अपान आर इक्वल टू ई कास थीटा सेक बीटा इंटू कास थीटा माइनस बीटा। इसको आप सॉल्व करिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये कोनिक आपको दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, कोई भी कोनिक है, इसको कोई लाइन टच कर रही है, इसकी क्या कंडीशन होगी, राइट। तो इसको कंडीशन ये होती है कि सिंपली सॉल्व, ये थोड़ा सा हमने डिराइव कर दिया यहाँ पे, हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना जरूरी है, ए एल स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर इजक्वल टू एल बी स्क्वायर इजक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ सी क्या है, सी द लाइन, जो आपको लाइन दिया हुआ है, लाइन का एल अपान आर इक्वल टू जो आप कोनिक में एल है, यहाँ पे कोनिक में एल है, और यहाँ लाइन में क्या है, सी है। तो सी सिंपली कोनिक का है, सी सिंपली लाइन, और एल क्या है, कोनिक का है। तो आप सिंपली उसको जब सॉल्व करोगे, तो ए एल स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर, सॉरी ए एल माइनस सी ई का होल स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एल अपान आर इक्वल टू ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, राइट। ये इस कोनिक को टचेज कर रहा है, इसकी क्या कंडीशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोनिक को टच कर रहा है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली इसी फार्मूले में आपको पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी में आपको पुट कर देना है। तो बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए, और स्मॉल बी की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी, राइट। और एल की वैल्यू क्या है, एल ही है, सी की वैल्यू क्या है, एल ही है, बस पुट कर दो। तो ए एल स्क्वायर माइनस एल ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ से एल स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, यहाँ से कॉमन ही है, तो एल स्क्वायर कट जाएगा। ए ई स्क्वायर इक्वल ए प्लस ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी गाइस, ए माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो चलिए गाइस, यहाँ तक हम बात कर लिए हैं। इसमें से थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स में बच जाता है, एसिम्प्टोट बच जाता है, और डायरेक्टर सर्किल बच जाता है। अगर आपको वो टॉपिक्स अगर आप कोशिश कर लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं तो अच्छा ही है, बट अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो एक बार आप हमको अगर कमेंट करेंगे तो हम वो भी टॉपिक्स बता देंगे। बहुत ज़्यादा उसमें अब इम्पॉर्टेंट उतना है नहीं, बट अगर पूछ लेता है तो उस केस में आप क्या करोगे, राइट। तो अगर आपको उसकी भी रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो, राइट। ठीक है गाइस। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है ये, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर अपना आपकी जो इच्छा वो करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।